इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक में आपका स्वागत है। देखिए, ये कहानी एक युद्ध के मैदान पर शुरू होती है, लेकिन इसकी असली लड़ाई हर इंसान के मन के अंदर लड़ी जाती है। तो चलें, इस गहरे ज्ञान में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है, जब सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है और अपनी ही जिम्मेदारी एक बोझ लगने लगती है। बस यही वो दुविधा है जहां से भगवद गीता के ज्ञान का दरवाजा खुलता है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है अर्जुन, अपने समय के सबसे महान योद्धा, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, उनके सामने जो दुश्मन सेना है उसमें कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही परिवार के लोग, उनके गुरु और प्रियजन हैं। अर्जुन के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके अंदर की एक गहरी पीड़ा है जो बाहर आ रही है। वो अपना धनुष नीचे रख देते हैं, उनका शरीर कांप रहा है और मन तो पूरी तरह से उलझ चुका है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा चुनाव करना है जो लगभग नामुमकिन है। और इसी उलझन और दर्द के पल में अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो अपने अहंकार को किनारे रखकर अपने सारथी और मित्र कृष्ण के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं और उनसे रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। बस यहीं से गीता का महान उपदेश शुरू होता है। तो अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और उनका जवाब अर्जुन की समस्या को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने को कहता है। वो सीधे मौत और विनाश के डर पर ही चोट करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम गलत चीज को देख रहे हो। वो शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझाते हैं। कहते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वो ये अस्थायी शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा है जो कभी नहीं मरती। तो कृष्ण का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि शोक करना ही बेकार है। अरे, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है। जो असली स्व है उसे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। आत्मा के इस शाश्वत सत्य को समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए धर्म का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है। धर्म का मतलब है समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना। हर किसी का एक धर्म होता है, एक स्टूडेंट का, एक माँ बाप का, एक लीडर का और हाँ, एक योद्धा का भी। तो अब कृष्ण उस बड़ी सी फिलॉसफी को सीधे अर्जुन की सिचुएशन पर लागू करते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के तौर पर न्याय और धर्म के लिए लड़ना ही उनका धर्म है, और इससे भागना सिर्फ कायरता नहीं होगी बल्कि अपने कर्तव्य का सबसे बड़ा अपमान होगा। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के हिस्से के तौर पर। यह अपनी पर्सनल पसंद नापसंद से ऊपर उठने की बात है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस कर्तव्य को सही तरीके से किया कैसे जाए, खासकर तब जब उसके नतीजे इतने दर्दनाक लग रहे हों। तो इसका जवाब है कर्मयोग, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने का रास्ता। कर्मयोग असल में धर्म को प्रैक्टिस में लाने का तरीका है। यह हमें सिखाता है कि काम ऐसे कैसे किया जाए कि वो हमें बांधने की बजाय आजाद करे। ये गीता के सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। सच में कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब सक्सेस मिलेगी या फेलियर, इसकी चिंता छोड़कर सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। और यही कर्मयोग के सिद्धांत का सार है। जब हम नतीजों से अपनी उम्मीदें हटा लेते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हमारा हर काम एक तरह का ध्यान और एक तरह की पूजा बन जाता है। कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, उस इंसान के क्या लक्षण हैं जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो कृष्ण एक ऐसे इंसान की तस्वीर खींचते हैं जिसका मन बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होता। वो सुख में बहुत ज्यादा खुश और दुख में बहुत ज्यादा निराश नहीं होता। उसकी खुशी का सोर्स बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अंदर ही होता है। ये एनोलॉजी कितनी खूबसूरती से इंद्रियों पर कंट्रोल और अंदर की तरफ ध्यान लगाने की बात को समझाती है। इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है बल्कि ये चुनना है कि अपनी एनर्जी और अपना ध्यान कहाँ लगाना है। तो असली ज्ञान का सबूत है मन की शांति और स्थिरता, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करना। ये एक अंदरूनी अवस्था है, कोई बाहरी उपलब्धि नहीं।
तो अगर हम देखें तो कृष्ण का पूरा उपदेश एक तरह से मन की शांति तक पहुंचने का एक रोड मैप है। ये यात्रा शुरू होती है अपनी उलझन को स्वीकार करने से। फिर आता है सबसे बड़ा ज्ञान, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा हैं। इस समझ के साथ हम बिना स्वार्थ के अपना धर्म निभाते हैं, और इस पूरी प्रैक्टिस का नतीजा है एक स्थिर मन, यानी सच्ची आंतरिक शांति। तो अगर हमें गीता के ज्ञान का सार निकालना हो तो उसकी नींव बस एक बुनियादी सच्चाई पर टिकी है। हम ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं। और जब ये सच्चाई समझ आ जाती है तो दुनिया में हमारे काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तब हम अपना धर्म तो निभाते हैं, लेकिन फल की चिंता या स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त होकर। और यही निस्वार्थ कर्म की प्रैक्टिस हमें उस आखिरी मंजिल तक ले जाती है, एक ऐसी सच्ची और स्थायी शांति जो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। और आखिर में ये एक सवाल है जो इस हजारों साल पुराने ज्ञान को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ता है। सोशल मीडिया, लगातार आती सूचनाओं और दबावों के बीच एक स्थित प्रज्ञ या स्थिर मन वाला इंसान होना आज क्या मायने रखता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।